अब उसको पहले हेक्टर ने अप्रोच किया, पूरे कंट्री में पकड़ रहा हूँ टियर 1 में, तब उसमें से एक एडमिन हो जाता है, एक एस्पायर हो जाता है। अब गॉब्लिन के साथ कर सकते थे ट्राई, जब गॉब्लिन में खेला तो खराब प्लेयर हो गया, नहीं जम रहा है ड्यू टू पर्सनल इश्यूज। पर्सनल इशू सिर्फ ये नहीं होता है कि गेम के टाइम में मुंबई ना, बहुत सारे और इशू होता है, मैं वो ऑब्वियसली पब्लिक लेवल पे डिस्कस नहीं करूंगा, जिससे प्लेयर की इमेज को हार्म हो, राइट। तो तुम लोगों को सिंपल बेसिक सा रीजन है, डिसिप्लिनरी इशू बोल सकते हो या फिर पर्सनल इशू पकड़ सकते हो, बस ये दो ही है रीजन फॉर द चेंज। और ये किसी एक प्लेयर का डिसीजन नहीं, यूनानिमस सबका डिसीजन था। मैं बस फाइनल कॉल देता हूँ येस या नो, ये टीम का डिसीजन होता है, और टीम का डिसीजन ये एक दिन में नहीं होता है, ये महीनों से चल रहा है, तब जाके अब हुआ है आउटबर्स्ट। गॉट इट? तो स्प्रे वाला क्लैरिफिकेशन मिल गया सबको। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि मैं दोनों साइड पे, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि शैडो ज्यादा प्यारा है और स्प्रे कम प्यारा है, स्प्रे ज्यादा प्यारा है और जोकर कम प्यारा है, फिर सारंग ज्यादा प्यारा है मेरे लिए और बाकी लोग कम है। मैं चारों को एक बराबर ही ट्रीट करता हूँ, मैं किसी को ज्यादा वेटेज नहीं रखता हूँ, सबको मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ। तो मेरे को इक्वली रेस्पेक्ट रख के चीजों की और सब लोग का ओपिनियन जान के मेरे को डिसीजन लेना होता है। तो स्प्रे का वहां से एग्जिट हुआ, कूल, स्प्रे का सबको समझ आ गया। अब हम आते हैं नियो पे। नियो का जब ट्राई आउट चल रहा था तो नियो को कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते थे बीजेएस के एंड तक, ठीक है। तो अब नियो एज अ प्लेयर अगर तुम देखोगे ही इज एक्सेप्शनल, बट क्या उसके करियर के लिए डिसीजन सही था कि अगर हम उसको लटका करते नहीं रहता, राइट। क्योंकि हम लोग का ये कॉल था कि बीजेएस के बाद भी प्लेयर्स आ सकते हैं जिनका हम ट्राई आउट लेंगे, जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको हम लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर नियो को बिना ट्राईआउट्स के कहीं पे डायरेक्ट प्लेइंग फॉर मिल रहा है विद सैलरी, उसको वहां जाना चाहिए कि उसको वेट करना चाहिए कि जहां पे उसको 50-50 है। तो उसने भी अपनी टीम छोड़ी तो वो भी तो अपना करियर का देखेगा ना। तो यहाँ पे नियो तो गलत नहीं है, नहीं प्लेयर्स गलत है, राइट। तो वहां नहीं हो गया, तो नियो को लेके जो सब लोग आर करते खत्म हो गया, क्लैरिटी मिल गई। तो इसमें ऐसा नहीं कि नियो छोड़ के चला गया। अब मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि कोच ऑस्मियम की गलती है, ऑस्मियम पिक नहीं कर रहा प्लेयर। बट इस दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर की औकात नहीं जिसको हम खरीद नहीं सकते। हर प्लेयर आता है सैलरी के बेस पे, हर प्लेयर और के अंडर आता है ऑन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो खरीदने वाला जो टर्म सब लोग बोलते हैं यार पैसे तुम लोग इन चारों पे डाल रहे हो, नए प्लेयर को नहीं खरीद रहे हो, तो खरीदने वाली चीज नहीं है। क्योंकि हर एक बंदे का एक लिमिट रहता है, मैक्सिमम 3 लाख में एक प्लेयर मान जाता है, मैक्सिमम तुमको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा प्लेयर। तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसको हम नहीं ले सकते। बट क्या वो टीम के लिए कंपैटिबल है, क्या उस रोल में सुइटेबल है, क्या उस रोल में वो खेलना चाहता है, क्या वो चारों एज अ फ्रेंड खेल सकते हैं टीम में आगे जाके, ये सारे फैक्टर्स देख के टीम बनती है। हम लोग को अगर बोला जाएगा कि भाई तुम पर्सनल बीटी को साइड रख के परफॉर्मेंस बेस पे टीम बनाओ, तो हम लोग स्प्रे को कभी जाने नहीं देंगे। मैं और उसमें तो भी बोलते कि स्प्रे का अगर बिहेवियर अच्छा तो स्प्रे यहाँ पे परफेक्ट बैठता, हम लोग कोई और चाहिए नहीं। अब फ्यूरी का जो भी सीन था, अब उसको पहले हेक्टर ने अप्रोच किया। हेक्टर हम लोग का बहुत क्लोज है, पहली बार। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी दोस्त को यहाँ से हम पोच करें किसी को, हमारे दोस्त से ही, वो हम लोग के मेरे मोरल्स के अगेंस्ट है। अगर हेक्टर बाद में करता तो हम लोग मैं हेक्टर को बोलते यार हेक्टर हम लोग ट्राई आउट ले रहे हैं, फिर अगर जमता तो हम लोग ले लेंगे, नहीं जमता है तो तू ट्राई कर लियो। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, ऐसे वर्क करता है दोस्तों के बीच में। जब केनन को पोस्ट आया था मैंने सीधा उमेर को कॉल लगाया था, उमेर क्या सीन है, पोस्ट में स्लग जा रहा है क्या? वो नहीं बच्चों दिए, पोस्ट के नीचे देख वो लाइव स्ट्रीम कुछ बच्चों दिया हुआ है, वो नहीं जा रहा ना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डील करते हैं जब किसी के साथ हम क्लोज रहते हैं कि प्लेयर लीव करते सीधा उसके आईजीएल या फिर जो भी उसके दोस्त को फोन करके पूछ लो भाई तू छोड़ रहा तो बता दे, तो हम ले लेंगे। तो कोई भी बंदा पोच नहीं हो रहा, ये सीधा पूछ किया जा रहा है, राइट। तो अब हो गए क्लियर सारे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। हंटर्स इज नॉट अ एंट्री फ्रैगर, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कभी जाके उसके एक्स टीममेट्स कोचेस या फिर उसका गेम देख के तुम समझ जाओगे, इज नॉट अ एंट्री फ्रैगर। एंट्री फ्रैगर बहुत कम है अपने कंट्री में। तो उसमें से एक एडमिन हो जाता है, एक एस्पायर हो जाता है, एक स्प्रे हो जाता है, 3 तो ही कट गए। तो एंट्री फ्रैगर के लिए ना गूदा चाहिए होता है, तो बहुत कम प्लेयर होते हैं जो एंट्री फ्रैगर होते हैं, इसलिए एंट्री फ्रैगर की वेटेज इतना ज्यादा होता है। एक टीम के अंदर तुम्हें फ्रैगर आए जो सपोर्ट मिल जाएगा, एंट्री फ्रैगर कभी नहीं मिलता है, बंदों को फोर्सफुली एंट्री फ्रैग करनी पड़ती है। तो एंट्री फ्रैगर ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो एक ही देखो, जो लोग स्टिक कर रहे हैं उनको क्या हम लोग क्या ऐसे बोल देंगे तुम टीम छोड़ के आ जाओ? नहीं ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब गॉब्लिन के साथ कर सकते थे ट्राई, नो डाउट, बट प्लेयर्स का पिक नहीं था वो। कभी हमने मतलब ट्राई आउट लिया था गॉब्लिन का, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोला जा रहा था कि एक दिन खेला वो हमारे साथ। नहीं, कभी गॉब्लिन प्रेफरेंस में था ही नहीं। अच्छा, फ्रॉम डे वन
वो एक्सेप्शनल है बट नहीं था। रोहित भाई ने ये बोला तो था वैसे कि एज ए यूनिट शायद शैडो और इन सबका ही कॉल था कि वो फिट नहीं बैठेगा टीम गेम में। हाँ, तो अभी एक अगर कितने भी टॉप टियर प्लेयर्स सब साथ में लेंगे तो टीम चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो एंट्री फ्रैग, अभी एंट्री फ्रैग में हम लोग को जो हम सौम्य का जब ट्राई आउट लिया, इन लोग को इससे पहले टर्मी का भी ट्राई आउट ले रहे थे, टर्मी भी बहुत अच्छा बैठ रहा था, बट सौम्य के साथ इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला और उनका परफॉर्म। अभी मुझे एक बात हो, प्लेयर उसके पास्ट में कैसा भी खेला हो, तुम वो देखो ना प्रेजेंट में क्या खेल रहा है। तो हमने जो सबसे कंफर्टेबल लाइनअप बन सकती है वो हमने बनाई। हम फोर्थ प्लेयर, वो 3 प्लेयर के हिसाब से देख रहे हैं जो तीनों को जमे। शैडो सारंग थर्ड प्लेयर के हिसाब से फोर्थ प्लेयर जमना चाहिए। अब उस हिसाब से कर रहे हैं चीजें। अब सौम्या, तुम लोग ने अगर देखा होगा, वो एंट्री खेलता है, वो घुस के खेलने वाला बंदा है। तुम नोटिस करना उसके गेम में, जब पुरानी गेम्स में भी वो कभी सेकंड एंट्री नहीं होता था सोल में, राइट? वो सबसे आगे फ्रंटमैन खेलता था। तो फ्रंटमैन खेलने वाले बंदे हमें चाहिए होते हैं। एस्पर सबसे लीथल कब खेल रहा है वीएक्सटी में, तो इसका मतलब एस्पर जब वहां खेला तो खराब प्लेयर हो गया, जब गॉर्डल में खेला तो खराब प्लेयर हो गया? नहीं ना। नहीं। तो प्लेयर को एक सिस्टम प्रोवाइड करनी पड़ती है जो उसके अराउंड वर्क करती है। अब हमें पता नहीं ना कौन सा प्लेयर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रे वर्क किया है, क्योंकि हमने और कोई प्लेयर्स लाया नहीं है। निंजा जब था उस टाइम पे निंजा, स्प्रे, सारंग, शैडो वर्क करते थे। निंजा छोड़ के गया, जोकर आया, जोकर ने एक टूर्नामेंट पूरा उसके चक्कर में ही जीते हैं। वो उसके एक्सेप्शनल क्लचेस जो थे लैंड पे, उसके चक्कर में जीते हम। उसके बाद इनर कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो मैं किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा, टीम का माहौल खराब था इसलिए खराब हुआ है।